क्या आप जानते हो हमारे भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहाँ की राजभाषा आज भी अंग्रेजी है। और कैसे प्लास्टिक के कचरों से मजबूत ईंटें बनाई जा रही है। और एक ऐसा मेट्रो स्टेशन जिसका ज्यादातर हिस्सा बांस यानी बैम्बू से बनाए जाएंगे। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 1। आपने पास होने की खुशी में पार्टी करते तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी फेल होने पर पार्टी करने वाले फैमिली को देखा? दरअसल ये लड़का 10वीं बोर्ड के एग्जाम में बस 32% लाकर फेल हो गया। जब ये बात घर वालों को पता चला तो उन्होंने इसे मारा पीटा नहीं और न ही कुछ बोला, बल्कि इस परिवार ने बच्चे को एहसास दिलाया कि उसकी वैल्यू सिर्फ नंबरों से नहीं। 10वीं बोर्ड जिंदगी का एक छोटा सा पड़ाव है, पूरी मंजिल नहीं। अगर बच्चा डर या दबाव में आ जाए तो उसका आत्मविश्वास टूट सकता है, लेकिन इस केक और पार्टी ने बच्चे को ये भरोसा दिला दिया कि उसके परिवार वाले उसके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये तरीका सभी बच्चों के लिए नहीं होता, हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे इस तरह की पार्टी से मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि फेल होने पर भी तारीफ मिलती है तो मेहनत क्यों करूं। इसीलिए मोटिवेशन देना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों को भी सिखाना चाहिए। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी ऐसा इंजेक्शन देखा जो इतनी मुलायम है, इतनी मुलायम है, इतनी मुलायम है? वेल, ये इंजेक्शन है गैलियम नीडल। इसे गैलियम धातु से बनाया गया है। गैलियम एक खास धातु होता है जो सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघल जाता है, यानी हमारे हाथ की गर्मी से ही ये पिघल जाएगी। लेकिन अगर ये इंजेक्शन इतना मुलायम है तो ये स्किन के अंदर जाता कैसे होगा? तो देखो, ये नीडल पहले हार्ड होता है, लेकिन स्किन के अंदर जाते ही स्किन की गर्मी से ये मुलायम हो जाता है, जिससे स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। और इसे एक बार यूज करने के बाद ये दोबारा यूज नहीं होता, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद ये इंजेक्शन मुलायम हो जाता है। गैलियम नीडल साउथ कोरिया की एक अनोखी खोज है जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जोड़ती है। फैक्ट नंबर 3। चलो देखते हैं स्लो मोशन में चीजें कैसी दिखती है। नंबर 1, देखो जब गुब्बारे में पानी भर के उसे उड़ा के पंच मारते हैं तो कैसे एक बड़ी सी टोपी जैसी बन जाती है, जो देखने में काफी कूल लगती है। नंबर 2, फुटबॉल खेलते समय जब फुटबॉल चेहरे में लगती है तो देखो कैसे फुटबॉल बड़े प्यार से चेहरे का नक्शा बिगाड़ता है। नंबर 3, जब पेट पर कोई मारता है तो देखो कितने मस्त तरीके से पेट के साथ पूरा बॉडी हिल जाता है। नंबर 4, देखो मक्खियाँ कितने फुर्तीले होते हैं, तलवार लगते ही मक्खी एकदम से हवा में उड़ गई। नंबर 5, देखो जब बिल्ली को उल्टा करके हवा में छोड़ा जाता है तो वो कैसे अपनी बॉडी को हवा में ही सीधा कर लेती है। नंबर 6, अगर बैडमिंटन में कलर करके उसे गेंद से मारोगे तो देखो कलर कैसे बैडमिंटन को छोड़ता है, मानो जैसे बैडमिंटन की आत्मा निकल गई हो। फैक्ट नंबर 4। 6 गजब के जुगाड़। नंबर 1, ये देखो ये बैट 3 लकड़ियों को जोड़कर बनाया गया है, मतलब क्या दिमाग लगाया है भाई ने, गजब। नंबर 2, ये देखो बच्चों ने कितनी मस्त गाड़ी बनाई और इनको आपकी KTM बुलेट से कोई मतलब नहीं, आपकी स्पीड से ज्यादा तो इनके चेहरे की खुशी है। नंबर 3, ये देखो चड्डी वाला झोला, मतलब थैला। अगर आप थैला नहीं ले सकते तो अपनी चड्डी से ही थैला बना लो, वाह क्या जुगाड़ है भाई का। नंबर 4, ये देखो ये बंदा अपने दोस्त के दांत से बोतल खोल देता है। दोस्तों का इतने अच्छे से इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। नंबर 5, इनको देखो ये अपनी गाड़ी से ही फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब गजब का स्वैग है यार इनका। नंबर 6, इस कार की साइड लाइट टूट गई है तो ये बंदा हाथ निकाल कर इशारा कर रहा है कि मैं इस तरफ जाऊंगा, वाह क्या जुगाड़ है भाई तेरा। फैक्ट नंबर 5। दुनिया की सबसे अजब गजब चीजें। नंबर 1, इस नाक को दबाने से वो निकलता है, वो मतलब हैंड वॉश लिक्विड। मुझे तो कुछ और ही लगा था, लेकिन ये तो हैंड वॉश डिस्पेंसर है। नंबर 2, माउथ पर्स। ये कोई ऐसा वैसा मुंह नहीं, ये खाता है आपके सिक्के। बस इसका मुंह खोलो और सिक्के अंदर डालो, मतलब गजब है यार, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। नंबर 3, हाइड्रोफोबिक चाकू। इससे आप पानी को भी आसानी से काट सकते हो, लेकिन पानी को कौन काटता है? क्या आपने कभी काटा? कमेंट करके बताओ। नंबर 4, कप होल्डर। ये एक ऐसी कप होल्डर है जिसमें कप रखने के बाद आप भागो दौड़ो उछलो, ये कप नहीं गिरने वाला। ये सच में गजब की चीज है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको भी बस में सफर करते समय चक्कर या उल्टी जैसा महसूस होता है? लेकिन ये होता क्यों है? वेल, इसे कहते हैं मोशन सिकनेस। जब हम बस में सफर करते हैं तब हमारी आंखें बाहर की चीजों को देखकर बताती है कि हम हिल रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी का वेस्टिबुलर सिस्टम यानी अंदर के सेंसर कहते हैं कि हम नहीं हिल रहे, क्योंकि हम तो सीट पर बैठे हुए हैं। यानी आंखें कहती है हम चल रहे हैं और दिमाग को मैसेज मिलता है कि हम नहीं चल रहे। इसी वजह से दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इस कंफ्यूजन को ही मोशन सिकनेस या ट्रेवल सिकनेस कहते हैं। दिमाग के इसी कंफ्यूजन में सिर दर्द, पसीना आना और उल्टी जैसा लगता है। ये ज्यादातर बच्चों और महिलाओं में देखा जाता है। इससे बचने के लिए विंडो सीट पर बैठें और बाहर देखते रहें, और सफर के समय जितना हो सके कम खाना ही खाएं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हो भारत में अब प्लास्टिक के कचरों से ईंटें बनाई जा रही है, लेकिन कैसे? दरअसल हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिससे बेकार प्लास्टिक को पिघलाकर मजबूत ईंटों में बदला जा सकता है। इन ईंटों की खास बात यह है कि ये सस्ती होती है, मजबूत होती है और सबसे जरूरी पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। इनमें न सीमेंट लगता है न रेत, लगता है तो सिर्फ प्लास्टिक का कचरा जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा था, उसी से अब घर बनाए जाएंगे। इन ईंटों को प्लास्टिक ब्रिक्स कहते हैं और ये सामान्य ईंटों से भी ज्यादा टिकाऊ है, क्योंकि ये पानी नहीं सोखती, जल्दी टूटती नहीं और गर्मी बरसात भी झेल लेती है। इस टेक्नोलॉजी से एक तरफ प्लास्टिक
प्लास्टिक वेस्ट कम होगा और दूसरी तरफ घर बनाना और भी सस्ता हो जाएगा। क्या आप इन ईंटों से घर बनाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। Fact number 8. भारत में पहली बार एक मेट्रो स्टेशन पूरी तरह बांस से बनाया जा रहा है, लेकिन कैसे? ये मेट्रो स्टेशन बेंगलुरु में बनने वाला है और ये स्टेशन सबसे अनोखा होगा। इसका नाम बायप्पनहल्ली मेट्रो स्टेशन होगा। ये भारत का पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन होगा जिसका ज्यादातर हिस्सा बांस से बना होगा। बांस को आमतौर पर हल्की और सस्ती लकड़ी के रूप में जाना जाता है। इसके कई फायदे हैं, जैसे ये जल्दी बढ़ता है इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव नहीं डालता। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है जिससे प्रदूषण कम होता है। बांस से बना ढांचा हल्का और मजबूत होता है जिससे मेट्रो स्टेशन बनाने में स्टील और सीमेंट की कम जरूरत पड़ेगी और इसे बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। Fact number 9. भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की राजभाषा आज भी अंग्रेजी है, लेकिन क्यों? ये है नागालैंड, भारत का एक छोटा और सुंदर राज्य। यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख होगी और यहाँ कई आदिवासी जनजातियाँ रहते हैं और हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है। अब कोई एक भाषा ऐसी नहीं थी जिसे सभी लोग बोलते हों, इसीलिए सभी के लिए एक भाषा के रूप में अंग्रेजी को चुना गया। ये फैसला 1967 में नागालैंड सरकार ने लिया था और तब से आज तक अंग्रेजी ही वहाँ की राजभाषा है। यहाँ लोग अपने घरों में तो अपनी जनजाति की भाषा बोलते हैं, लेकिन बात जब शिक्षा, नौकरी या सरकारी काम की होती है तो वहाँ अंग्रेजी ही बोली और समझी जाती है। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। Fact number 10. ये वीडियो आपको गलत साबित कर देगी, क्योंकि अगर आपको भी लगता है कि बड़े से बड़ा पिरामिड मिस्र में है तो हंसने नो है रे बाबू हो। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में नहीं बल्कि मैक्सिको के चोलुला में है। इसे चोलुला का महान पिरामिड या टिलाचुहुआल्टेपेटेल कहा जाता है। इसका मतलब आधा बना हुआ पहाड़ होता है। इसका आयतन लगभग 3.3 मिलियन क्यूबिक मीटर है। मतलब सच में बहुत बड़े है जी। इसे बनाना शुरू किया गया था 3री शताब्दी में और इसे बनते बनते 9वीं शताब्दी तक का समय लग गया। और ये पिरामिड कई परतों में बना है, जैसे प्याज होता है, छिलका ऊपर छिलका, छिलका ऊपर छिलका।